जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे एक ही सिचुएशन ड्रास्टिकली डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। मैं एक एग्जांपल लिया है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ऐसे लगेगा अरे ये तो सेम है, लेकिन सेम नहीं है, कंसेप्ट पकड़ने हैं। जेई मेंस में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा या आया हुआ है, इस टाइप सेम है, सिलेंडर है, उसमें पिस्टन है, स्लाइड करता है। यहाँ पे दिया होगा ऑयल फिल्म, उसके साथ जब ये स्ट्राइक करता है, फ्रिक्शन नहीं है, ऑयल फिल्म है। मेरे माइक से बहुत लोग बोलते हैं कि माइक को चेंज करो, कॉलर में लगाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसे पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने सीखा, एक आता है ब्लैक पेन, रेड पेन, मैथ्स का, कैलकुलस का चैनल है। मेरी तो खैर उसके सामने ज़ीरो औकात है, मैं ही नहीं कह रहा मैं उस लेवल का हूँ, बट बता रहा हूँ मैंने उससे सीखा ये माइक पकड़ना। उसके लेक्चर मैथ्स कैलकुलस में मेरे का इंटरेस्ट है तो देखता था। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे पकड़ने में। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर माइक पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये होगा जेई मेन टाइप में सिचुएशन। और देखिए सेम सिलेंडर, पिस्टन स्लाइड कर रहा है। यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी से देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ भी बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। पर यहाँ पे सिचुएशन दे देंगे कि पूरी फ्लूइड भरी हुई है और यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, सिर्फ ऑयल फिल्म है। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, जो कंसेप्ट लगेंगे उसमें। ये तो आप एकदम कर देंगे। फोर्स जो लगेगा म्यू ए डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑयल फिल्म है ये सिलेंडर के जो वॉल है उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। पिस्टन की जो वेलोसिटी है वही जो है फ्लूइड की वेलोसिटी होगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है। तो ऐसा जो बनेगा हमारा, यहाँ ज़ीरो वेलोसिटी है। उससे आप निकाल लेंगे यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके सरकमफेरेंस पे फोर्स लगेगा। आप टोटल निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल के, ये लेंथ निकाल के, एरिया निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे, एम जी के बराबर कर देंगे। आपका जो है डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है बीच में टी, और v होगा वी टी जो टर्मिनल है, उससे आपका वी टी निकल आएगा। अब देखिए एडवांस में वही चीज़ कैसे अलग तरह से और कितने सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। और इसीलिए एक्चुअली क्वेश्चन करो प्रैक्टिस एडवांस के, भले ही मेंस की तैयारी कर रहे हो, एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मेंस तो आपको ईजी लगेगा। एनीवे उसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के, मैं उस चीज़ पे नहीं। यार आप देखिए यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई सिचुएशन। ऑयल है, टर्मिनल वेलोसिटी से पिस्टन नीचे आएगा, ये भी दिया है। और इस क्वेश्चन में, ये एक्चुअली पाथ फाइंडर में इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इसको पुटअप किया हुआ है, क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं दिया था। टेस्ट योर थिंकिंग स्किल्स टाइप करके मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है। रिसेंटली मेरे ख्याल पिछले 7-8 लेक्चर्स में है। इसमें दिया होगा कि ये जो फोर्स लगेगा, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि जो फोर्स लगेगा दोनों सरफेस, ऑल सरफेसेस लिखा है, विल डिपेंड ऑन समथिंग कॉल्ड, विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही। और यहाँ पे दिया है वी एवरेज और समथिंग कुछ और दिया होगा, एग्जैक्ट तो मेरे सामने मैंने बुक रखी भी नहीं है, मगर वो तो कुछ भी नया दे सकते हैं। ऐसे कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ होगा। ये जो है इसका वही पैरामीटर्स होंगे जो डी वी अपॉन डी एक्स के आते हैं, उस टाइप से पैरामीटर्स जो है ये शायद ये ए टाइम्स, सॉरी एक कुछ और दिया हुआ होगा बीटा, सो दैट हम डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। सो इस तरह से फोर्स दिया है और वो दिया है सारे सरफेसेस पे लगता है। और उस प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि जो लिक्विड, ये जो सॉरी ऑयल है या जो भी है, लिक्विड है, ऑयल है, कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे। तो ये एक्चुअली एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था इंटरेस्टिंग। टनल में जो है ट्रेन जा रही है, जो ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन ऐसे जा रही है, वही चीज़ है, पिस्टन ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे ऑयल है। थोड़ा इजी था रिलेटिवली, ये इजी था, ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसमें आप क्या मान लेंगे? मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इस ऑयल के रिस्पेक्ट में वी टी से चलेगा। ऑयल तो यहाँ रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ था ऑयल, यहाँ भी रुका हुआ है, बस यहाँ से ऐसे पिचकारी मारते तो निकल के साइड से चला जाएगा, पर यहाँ भी ऑयल भरा हुआ है, यहाँ भी ऑयल भरा हुआ है।
तो मैं मान लेता हूँ कि ये तो रुका हुआ है, ये चल रहा है, ऑयल चल रहा है। अगर ये एरिया ए है या एस मान लेते हैं इसे, और यहाँ पे कोई वेलोसिटी आपको लेना है, वही वेलोसिटी लेंगे जो वी टी है, यही वेलोसिटी तो लेंगे जो वी टी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से आपको ये एरिया दे रखा होगा, एरिया नहीं दे रखा होगा तो आप निकाल लेंगे। ये रेडियस दिया है, ये रेडियस दिया है, या डिस्टेंस दिया होगा बहुत स्मॉल है, एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू रेडियस, तो सीधा जो है 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 पाई आर एच आपका जो है ये एरिया, ये हो गया आपका ऐसे एनुलर जो पार्ट है ये वाला, ये एरिया हो गया। ये वेलोसिटी आपको यहाँ लेना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से इस एरिया को इस वी टी से मल्टीप्लाई करके यहाँ वी एवरेज आ जाएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, देखिए कितनी सारी चीज़ है इसमें, और इसमें देखिए कितना सिंपल था, और ये देखिए कैसे कॉम्प्लिकेट हो गया। अब जो वी एवरेज निकला उससे आप फोर्स निकाल लेंगे। अब वो फोर्स जो है इस लिक्विड पे, अब देखिए अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे दिया है लिक्विड जो है, ये ऑयल जो है एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से चलता है, ये क्वेश्चन में लिखा है एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब आपका जो लिक्विड वाला पार्ट है, ये जो लिक्विड का मैं सेक्शन ले लेता हूँ ऐसे, अब मैं सिर्फ लिक्विड या ऑयल जो भी बोलें आप उसको देख रहा हूँ, ये है पिस्टन, भूल जाइए अब। तो लिक्विड आपका ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे निकल के जा रहा है, तो उस पर फोर्स इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, और ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मींस इसके दोनों तरफ इस पे जो नेट फोर्स है इस लिक्विड पे, जो भी इस लिक्विड का मास है, जो मास आ जाएगा उसका रो इंटू वो जो एरिया है इंटू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आप इससे निकाल लेंगे, एरिया इंटू दिस लेंथ जो पिस्टन की है, इस लिक्विड में हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस मास पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नेट फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। अब इस मास पे देखिए, एक तो mg लगेगा नीचे, दूसरा लिक्विड ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये जो फोर्सेस दोनों सरफेस पे आप लेंगे, दोनों सरफेस का ऐड करना है, F और F बराबर ही आएगा। ये नीचे लग रहा है, लिक्विड ऊपर जा रही है, ये भी नीचे लग रहा है, और दिया होगा डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस दोनों साइड में, तो डेल्टा P की वजह से जो फोर्स लगेगा लिक्विड पे वो ऊपर लगेगा। सो डेल्टा P वाला एरिया से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स होगा वो इसका सम और इसके सम के बराबर होगा, तभी ये आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे, उससे आपका VT निकल के आ जाएगा। इसी सिचुएशन में उल्टा हो सकता है कि लिक्विड की डेंसिटी, ये बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है, मतलब बॉडी को नीचे छोड़ दिया, सेम चीज़ होगी, नीचे से ऊपर आ रही है, यहाँ ऊपर से नीचे जा रही है। तो देखिए एक ही सिचुएशन में अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, इसीलिए एडवांस पैटर्न वाले क्वेश्चन अगर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, हल्का सा छूटे तो हुआ क्वेश्चन गलत।